हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे, बहुत प्यार से होंगे। होना भी चाहिए प्यार से, झगड़ा वगड़ा मत करना वहाँ कहीं। चलो, लेट्स कम ऑन टॉपिक। आज पता है मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अब मॉर्निंग में हम उठते हैं, ठीक है। सुबह उठते ही फर्स्टली हम अपने बेड पे क्या सोचते हैं कि यार आज मुझे ये करना है, वो करना है। हम अपने काम गिनते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या काम करना है। बट टेल मी ऑनेस्टली, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कभी ऐसे ये सब प्लानिंग करी, आपने सब सोचा कि आज मुझे ये काम करना है, और वो काम आपने जितने काउंट किए थे कि इतने होने ही चाहिए, सीरियसली इतने काम हुए या नहीं हुए? या कभी आप रात को वापस आके ऐसे सोचते कि यार लोग ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हिसाब कर देते कि मैं जितना सोच के गया था उतना मैंने किया या नहीं किया। मतलब ऐसे पंक्चर लोग होते हैं कि जितना मैंने सोचा उतना मेरा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली मुझे बताना कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जितना आपने सोचा उतना होता है या नहीं होता है? पहले फर्स्टली ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप जितना सोचते उतना हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ, हमारे साथ तो हुआ है, इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि मैंने ये करना है, एग्जैक्ट वही उसी हिसाब से मेरा काम होता है। हाँ, अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके हिसाब से होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये ज़रूर होता है कि हमारी प्लानिंग की हुई चीज़ें कभी नहीं होती है। कभी हमने सोचा वो काम नहीं होते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ें हो जाती है कि हम उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार सीरियसली मैं कभी जैसा सोचती हूँ वैसा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता आपको पता है? ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपसे पहले भगवान ने आपके लिए प्लानिंग कर ली होती है। ये इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो भी देखना। बट ये चीज़ें हैं ना, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें उन लोगों को ज़्यादा बताऊँगी जो ये चीज़ें फेस कर चुके हैं, जिनको ये चीज़ें मतलब ना प्रैक्टिकल करी हुई है। उन चीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ ये चीज़ें एग्जैक्ट हुई होती है। और ये ज़रूर, मतलब कभी कभी कोई लोग टेस्ट भी करते हैं कि देखती हूँ मैं जैसा करती हूँ, सोचती हूँ वैसा होता है कि नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाते हैं। बट ये होता है कि हम अपना शेड्यूल बना, उससे पहले भगवान ने हमारे लिए शेड्यूल ऑलरेडी बना के रखा है कि अब ये सुबह उठेगा तो इसको ये भी करना है, ये भी करना है, इसके बाद ही ये होगा। हाँ, तो हम अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते, ये तो सभी लोग जानते हैं कि कभी प्लानिंग की हुई चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है। अब दूसरी बात, बाय चांस आपने जो सोचा वो हो गया, ठीक है। आपने जो सोचा ये मुझे ये काम करने हैं, आपके वो काम हो गए। बट इसकी क्या गारंटी है कि आपको उस चीज़ में आपने जो काम किया उसका अच्छे से, जैसा आपने सोचा वैसा रिजल्ट मिलेगा, जैसा आपने समझा है, जाना है, मतलब चाहा है ना, वैसा उसका सक्सेस होगा? क्या गारंटी है क्या कोई चीज़ की? आजकल मैं कहूँ किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं, हमने वो काम करके छोड़ दिया, फिर बोलते हैं कि मेरे हिस्से का मैंने जितना था मैंने सब कुछ कर लिया, अब देखते भगवान पे छोड़ देते कि अब उसका जो रिजल्ट देना होगा, जो देना होगा देंगे। तो हम लोगों की, हम इंसानों की यही एक नेचर है, हम लोगों की यही प्रकृति है कि हम हर चीज़ फिर भगवान पे छोड़ देते कि जैसा उनको देना होगा वो दे देंगे। हाँ, लेकिन ये वो उन्होंने हमको एक चांस दिया है कि ले तू तेरे हिस्से का जितना हो सके तू जितना कर पाएगा अपनी सक्सेस के लिए तू उतना कर ले। फिर देखते हैं, फिर नेचर लास्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब ये बोलते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब उनके पास रिजल्ट देने का हक तो उनको ही है ना कि हाँ मेरे को ये देना है तो मैं दे दूंगा, तूने तेरा कर लिया, उसका जैसा जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं दे दूंगा। भले हमने अच्छे से काम किया होगा, भले हमने बहुत अच्छे से अपना 100% दिया होगा, फिर भी हमको उसमें अगर उसको फेल करना होगा तो वो फेल करेगा ही करेगा। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि यार देखो ना मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे ये काम, मैं मतलब है ना, ये चीज़ हमने हमारी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना हो, कोई अच्छी जॉब लेनी हो, कभी कुछ अच्छा लेवल पे कुछ अच्छा पोस्ट हासिल करनी हो, हर चीज़ पे अप्लाई होती है। और हर चीज़ पे हम लास्ट में हर चीज़ भगवान पे ही छोड़ते हैं कि भगवान को जैसा देना होगा दे देगा। भगवान प्लीज़ मेरे साथ ये करना, मुझे प्लीज़ मेरे रिजल्ट उस हिसाब से देना। तो हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैंने जैसा कि आपको वैसा ही करना पड़ेगा, आपको वैसे, हम भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते। भगवान को जैसा समझ में आएगा वो वही उसी हिसाब से हमको काम देगा। हमने भगवान के नेचर की बात कर ली, अब हम इंसानों की प्रकृति की बात करते हैं। ये हो गया, हमने मेहनत कर ली, हमको अच्छा सामने सोचा वैसा, भगवान ने हमको खुश हो गए, चल जा तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, जैसा तेरे को चाहिए था वैसा दे दिया, ठीक है, हमारे साथ अच्छा हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अब यहाँ को, अब वहाँ हमारे साथ वैसे लोग भी है, ठीक है। भगवान ने उनका काम कर दिया, अब लोग अपना काम करेंगे कि हमको सक्सेस मिल गया। अब लोग कहेंगे कि देखो इसकी तो कितनी अच्छी किस्मत है। ये किस्मत की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। हमने काम किया, हमने अपना स्ट्रगल किया, होगा चलो मानने वाले, किस्मत मानने वाले लोग भी होंगे, बट पूरा 100% तो हम किस्मत को नहीं दे सकते ना यार। इंसान अपनी मेहनत कैसे करता है, सोना, खाना पीना, सोना, मतलब सब चीज़ों को वो सेक्रीफाइस करता है सिर्फ अपनी लाइफ में, वो सेक्रीफाइस वो सक्सेस देखने के लिए।
और इंसान एक ही नहीं देखता, उसके साथ उसके कनेक्टेड उसके अराउंड कितने ऐसे लोग होंगे, मतलब कितने फैमिली मेम्बर होंगे। घर में एक फैमिली है, उसमें मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसके फादर, उसके मदर, उसके साथ जो लोग हैं वो भी तो डेडिकेशन है ना, वो लोग भी तो उसके साथ उतनी ही उसकी स्ट्रगल कर रहे हैं ना जितना वो बच्चा कर रहा है। क्योंकि सक्सेस एक की होगी, बट यार मेहनत तो उसके लिए सभी कर रहे हैं ना। तो हमारे साथ ना ये लोग बहुत हो जाते हैं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि किस्मत भी अच्छी होगी, पर उसके साथ साथ हमने अपने एफर्ट्स भी लगाए, हमने अपना स्ट्रगल भी किया है, तभी वो हमको इतना अच्छा रिजल्ट दिया है भगवान ने। बट यहाँ लोगों में इतनी अच्छी मतलब वो चीज़ें हो जाती है ना कि कोई चीज़ पॉजिटिव बोलो उससे पहले तो वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को हम पे डाल देंगे कि देख लो ये, मतलब दो पहलू हर चीज़ होते हैं, लेकिन कभी भी कोई अच्छे पहलू को नहीं देखेगा, वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब अगर हम दोनों चीज़ों को मिलाते हैं, मतलब एक साइड भगवान ने अपना काम कर लिया, एक साइड हम इंसानों ने अपना काम कर लिया। अब ये सोच लो कि अब कोई भी चीज़ एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। भगवान तो ऑब्वियसली वो तो हम सब इंसानों से ऊपर ही है, बट ऐसा होता है ना कि एक वो चीज़ होता है, एक कोई भी काम के लिए डेडिकेशन होता है ना, वो कोई भी एक इंसान नहीं करता अगर सक्सेस उसको चाहिए तो। क्योंकि हम ये देख लेते हैं ना कि अब हमने अपनी मेहनत कर ली, भगवान ने उसका रिजल्ट दे दिया, ये दोनों काम तो हो गई, मतलब एक्शन का रिएक्शन, ये चीज़ें भी हो गई। बट एक तरफ ये चीज़ें हो जाती है ना कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, अगर हमको वो भगवान को उस चीज़ को नहीं देना होगा तो फिर वो फेल ही जाना है। हम अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, अपना मतलब पूरा टाइम उस चीज़ में लगा देते हैं। कितने सालों तो क्या लोग आजकल ये देख लो गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना क्रेज़ बढ़ रहा है उन चीज़ों का, बट लोग कितने साल दे देते उसमें। पर ऐसा होता है ना कि लोग थक हार के ये सब चीज़ें छोड़ ही देते कि यार मेरे कितने साल मैंने इसमें वेस्ट कर लिए, बट देखो आज तक मुझे अब कोई 2 नंबर 1 नंबर बेचारा कोई ऐसे नंबरों के लिए रह जाता है, उसका तो फिर टाइम वेस्ट ही हुआ ना, कहाँ उसको उसमें कुछ सक्सेस मिला। हाँ ठीक है, ये चीज़ अलग है कि आपने वो प्रैक्टिस करी, आपने उस चीज़ को पढ़ा तो आपको वो एक नॉलेज बढ़ गया, बट नॉलेज ही बढ़ा ना, उस नॉलेज का कोई रिजल्ट तो नहीं मिला हमको। तो यही वो चीज़ होती है कि भगवान अगर चाहे तो ही हमें वो चीज़ मिल सकती है। हम कितनी ही प्लानिंग कर ले, वो प्लानिंग कभी काम नहीं करेंगी विदाउट भगवान के उनके इच्छा के हिसाब से। अगर वो चाहे तो ही हमें वो चीज़ मिल सकती है। देखते हैं ये चीज़ अब कितने लोगों को समझ में आई है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से मतलब मैंने ये सब चीज़ें देखी, मेरे को जैसे जो चीज़ समझ में आई मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। अब आप लोग बताना आपका इस चीज़ पे क्या कहना है। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, ये चीज़ मुझे, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ ना कि जिस नज़र से मैं वो चीज़ें देख रही हूँ, हो सकता है गलत हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो आप लोग भी अपना वो क्ल्यू ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, होप्स आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।